दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज बेहद संवेदनशील मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं और सवाल पूछता हूं, क्या बदायूं में 2 मासूमों की निर्मम हत्या पर वोट बैंक की राजनीति होनी चाहिए जो इस वक्त हो रही है, देखा जा रहा है? क्या तुष्टीकरण के लिए मासूम बच्चों के कत्ल पर भी सियासत का खेल खेला जा रहा है? यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बदायूं में सैलून चलाने वाले साजिद जावेद नाम के शख्स ने पड़ोसी के घर में घुसकर 2 बच्चों की उस तरह से गला रेत कर हत्या कर दी। और इस दर्दनाक हत्याकांड के बाद पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपित साजिद को ढेर कर दिया। हत्याकांड की वजह भले ही कुछ भी हो, लेकिन मासूम बच्चों का आखिर दोष क्या था? समाजवादी पार्टी कांग्रेस योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर दंगे की साजिश कराने का आरोप लगा रही है और यह सब बीजेपी का ही किया धरा बता रही है। तो कांग्रेस यूपी में जंगल राज बता रही है, वहीं बीजेपी विपक्ष पर हत्याकांड पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। और ऐसे दर्दनाक वारदात पर पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने की बजाय क्या राजनीतिक पार्टियां सियासी रोटियां सेक रही हैं? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। दिल दहला देने वाली घटना बदायूं से सामने आई, जहां नाई की दुकान चलाने वाले साजिद और जावेद नाम के आरोपियों ने 2 बच्चों को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि 11 साल की आयुष और 6 साल की आहान का आरोपियों ने घर में घुसकर उस तरह से गला रेत दिया। हालांकि आरोपियों के चंगुल से तीसरा बच्चा पीयूष जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। इस वारदात के बाद बदायूं में सनसनी फैल गई। हालांकि योगी की पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपित साजिद को एनकाउंटर में ढेर किया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। वारदात के बाद परिवार वालों में जबरदस्त आक्रोश है। परिवार की मांग है कि दूसरे आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बदायूं की दिल दहला देने वाली वारदात पर समाजवादी पार्टी ने सियासत शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने की बजाय सियासत पर उतर आई। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी यूपी में दंगा फसाद, सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है और इसी कारण से ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है और जिले में सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा रही है, जिसका परिणाम बदायूं की आज की घटना है। बीजेपी जब जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है तो धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई ही बीजेपी का आखिरी हथियार बचा है। बीजेपी के इशारे पर ही कई गुंडे बदमाश खुले घूम रहे हैं और भाजपा के इशारे पर ही ऐसी वारदातें कर रहे हैं, जिसके कारण समाज में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। समाजवादी पार्टी ने सियासत की तो बीजेपी ने पलटवार किया। भाजपा की अनर्गल अलाप है। 2 बच्चों की मौत किसके अंतर्गत हुई? भाजपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है, भाजपा की सरकार है, भाजपा का नगर निगम में मेयर है, भाजपा का जिला पंचायत सदस्य है, भाजपा की थाना है, भाजपा की पुलिस है, और आरोप विपक्ष पे लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। वो वहां बैठ के बयानवीर की तरीके से बातें बोल रहे हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के इतने खराब हालात आजादी के बाद से पहले कभी नहीं हुए हैं। बदायूं की घटना हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत दुख उत्पन्न करने वाली है। लेकिन ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता और समाजवादी पार्टी अब भी व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बेहतर होता कि वो पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती। अगर मरहम नहीं लगा सकती तो कम से कम नमक तो ना छिड़के। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज है, जंगल का राज है। इसलिए हर अपराधी अपने मन की कर रहा है और पुलिस भी अपने मन की कर रही है। जंगल राज की पराकाष्ठा है। छोटे छोटे बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। क्या ये भाजपा राज है? योगी जी, इसको आप राम राज कहें? आरोपियों ने क्यों मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारा, इस पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आरोपियों ने मासूमों की हत्या क्यों की? हत्या के पीछे की मानसिकता क्या है? अगर परिवार से रंजिश तो मासूमों से बदला क्यों? क्या पूरे परिवार को मारने की प्लानिंग थी? हत्याकांड के पीछे कोई मास्टरमाइंड है? मासूमों की दर्दनाक हत्या पर राजनीति क्यों?
समाजवादी पार्टी बीजेपी पर दंगे कराने की साजिश का आरोप लगा रही है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ बोलने से बच रही है। जबकि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि सूबे में दंगाइयों और अपराधियों की कोई जगह नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या समाजवादी पार्टी बदायूं की वारदात में भी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति तलाश रही है? सवाल है, मासूमों के कत्ल पर भी राजनीति करना कितना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इस चर्चा में वो अपना हमारे साथ रहेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे। विनोद बंसल जी वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। अभिषेक सोम समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। सैयद जव्वाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक सोम जी, हालांकि पहले तो मैं राकेश त्रिपाठी जी से सवाल पूछना चाह रहा था कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन अब ये सवाल मेरा आपसे पूछना बहुत जरूरी है। क्या ये सब बीजेपी ने करवाया है जैसा समाजवादी पार्टी कह रही है? देखिए, कोई भी घटना घटी है तो उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है, और शासन प्रशासन की नाकामयाबी है तभी ये घटना घटित हुई है। और कोई भी आरोपी है, चाहे वो कोई आरोपी का तो आरोपी है, उसको धर्म से जोड़ना वो बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई आरोपी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अगर कोई किसी ने इस तरह की घटना करी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और इसके लिए तो शासन प्रशासन जिम्मेदार है। और नहीं, शासन प्रशासन जिम्मेदार है, ठीक है। कानून व्यवस्था को लेकर आप सवाल उठाइए, मैं आपके साथ हूं और आम लोग भी आपके साथ में हैं अगर आप कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं तो ऐसे मामलों में। लेकिन जो लाइन कही गई है, मैं एक बार फिर से देखिए उसको दोहराना चाहता हूं और ये सुनना चाहिए कि जिले में सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा रही है, जिसका परिणाम बदायूं की घटना है। ऐसी घटनाओं को खुद बीजेपी अंजाम दिलवा रही है। ऐसी घटनाओं को खुद, मतलब एक मां से उसके 2 बच्चे छिन गए, जान चली गई, मातम का माहौल है, और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ही ये सब करवा रही है। ये आपको लगता है कि ऐसे वक्त पर ऐसी सियासत सही थी? हिमांशु जी, आप देखिए ना, सोशल मीडिया पे कैंपेन कौन चला रहा है? आप देखिए ना, ये जो कैंपेन चलाने वाले तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसका पॉलिटिकल प्रॉफिट लेना चाहते हैं। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं प्रदेश के युवाओं को? एक कैंपेन चला के पूरे प्रदेश में आप इस समय आप देख लीजिए, स्थिति जो है, चुनाव का समय आ चुका है और इतनी बड़ी घटना है, आप उसको और वायरल कर रहे हैं। उसका ये किसने किया अभिषेक जी? यही सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये किसने किया? चुनावों से किसने जोड़ा? सांप्रदायिक तौर पर इसे किसने जोड़ा? ये तो समाजवादी पार्टी ने जोड़ा ना। ये ट्वीट है आपका। नहीं, हम क्यों जोड़ने वाले? हम क्यों जोड़ने वाले लोग हैं हिमांशु जी? ये सब एक्चुअली क्या है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है ना, कि दंगे कराइए, वोट हासिल करिए, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये सब। मैं फिर से अभिषेक जी बहुत जिम्मेदारी के नाते आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के नजदीक अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी यूपी में दंगा फसाद सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है और इसी कारण से ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है, तो ये गलत नहीं है? हिमांशु जी, दंगे कौन कराती है? भारतीय जनता पार्टी कराती है। आप देख लीजिए, इनको कोई भी यहां पर बच्चों की हत्या, यहां पर क्या बच्चों की हत्या बीजेपी ने कराई जैसा आप कह रहे हैं? जो ट्वीट सपा की तरफ से जो कहा गया, ऐसा हुआ? देखिए, पर उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। उस घटना किसने किया? सबसे पहला ट्वीट किसके आया? भाजपा ले रही है। सबसे पहला ट्वीट किसका आया? उससे मैं तो ये कह रहा हूं, अगर कोई घटना घटी है तो उसके लिए कोई भी दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। शासन प्रशासन जिम्मेदार है, और राजनीतिक दल की बात है तो भारतीय जनता पार्टी। कितना अच्छा लगता है ये शब्द जिम्मेदार, कितना अच्छा लगता है ये शब्द जिम्मेदार, और यही जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को भी निभानी चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं वाकई, मेरे को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आज सबसे पहले उस मां का रोना मैंने देखा, उसके बाद वो सारी हकीकत देखी, पूरी रिपोर्ट देखी, हमारी टीम भी वहां पर मौजूद है, और उसके बाद जो सियासत देखी उससे दिल में तकलीफ पहुंची, इसीलिए मैंने ये सीधा सवाल आपसे पूछा था। राकेश जी, जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने खुद ये सब कुछ करवाया।
हिमांशु जी, आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, इसलिए आपको कष्ट पहुंचा है, और जिसके अंदर भी संवेदना होगी, जिसके जिसके मन में संवेदना होगी, उन सबको ये कष्ट पहुंचेगा कि किसी मां के जिगर के दो टुकड़े उसको काट करके लहूलुहान करके मार दिया जाए, और तब जब भरोसे का कत्ल हो, उससे 5,000 रुपए मांगने के लिए घर में आए, और घर में आकर के जो चाय बना रही हो मां, और अचानक इस तरह से भरोसे का कत्ल हो जाए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अगर ऐसे मसले पर अगर आप मरहम नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम नमक मत रगड़िए। अगर आप कोई संवेदना नहीं जता सकते हैं तो मौन धारण कर लीजिए। हम इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्टता से कह रहे हैं, त्रिपाठी जी, प्रशासन अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हटेगा, और इस पूरे मामले में कठोरता से कार्रवाई करते हुए हम दिखाई पड़ रहे हैं। हम केवल जबानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जो आक्रोश सामान्य जन का है कि कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए, वो कठोरता से कार्रवाई करते हुए योगी सरकार दिख रही है। और एक अपराधी को एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मार गिराया है, दूसरे अपराधी के खिलाफ भी कठोरता से कार्रवाई होगी। एक और आरोप लगाया आप पर, गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी। त्रिपाठी जी, एक और आरोप लगाया, मैंने इनकी तरफ से आधा ट्वीट पढ़ के सुनाया था अभिषेक जी को। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी अब जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है, तो धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई ही बीजेपी का आखिरी हथियार बचा है, और बीजेपी के इशारे पर ही कई गुंडे बदमाश खुले घूम रहे हैं, और बीजेपी के इशारे पर ही ऐसी वारदातें कर रहे हैं जिसके कारण समाज में लड़ाई झगड़ा बढ़े। यानी गुंडे आप लोग सड़कों पर छोड़ चुके हैं। यह भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोट किया गया है। बिल्कुल, इसमें हिमांशु जी नहीं, ये राकेश जी से इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक पिता के तौर पर देखिए, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रवक्ता या कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक पिता के तौर पर मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं। उन परिजनों की पीड़ा को समझिए, जिनके घर का लाल, जिनके घर के चिराग एक साथ दो बुझा दिए गए हो, और भरोसे का कत्ल। आप तीसरे बच्चे की बाइट सुनिए, बातचीत करते समय वो कह रहे हैं कि सैलून वाले भैया आए थे। सैलून वाले भैया जैसा वो संबोधन दे करके इससे पता चलता है कि वो अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर रहा है, उनके अंदर किस प्रकार के भाव रहे, और इन भावों का कत्ल हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। अरे, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। आप करिएगा ना बेरोजगारी पर बहस, आप करिएगा ना महंगाई पर चर्चा, आपके लिए इतने सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर बहस करिए, चर्चा करिए, टिप्पणी करिए, सरकार को घेरिए। लेकिन कहीं परिजनों का इतना बड़ा हरास हुआ है, लॉस हुआ है। अगर सरकार कार्रवाई न कर रही होती, एफआईआर दर्ज न की होती, अपराधी को बचा रहे होते, तो निश्चित तौर पर आपका पूरा अधिकार था कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते। लेकिन सरकार को सूचना मिलते ही, प्रशासन को सूचना मिलते ही प्रशासन पूरी हरकत में आया। अब इस तरह की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई परिवार में आकर के बैठ करके चाय पीने के बहाने किसी की हत्या करने का प्रयास करेगा, इसका पूर्वानुमान लगाना, अपराधियों को पहचानना तो आसान होता है, आपराधिक मानसिकता को पहचानना कठिन होता है। लेकिन उसके बावजूद जिस आपराधिक मानसिकता के साथ, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपराधिक मानसिकता के साथ समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, यह प्रयास किया है कि कैसे उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यूपी का सांप्रदायिक सद्भाव न बिगड़ा था, न बिगड़ा है, और न बिगड़ने देंगे। ये दंगे बीते दिनों की बात हुई, और अगर इस अपराधी को बचाने का हम प्रयास करते तो निश्चित तौर पर सांप्रदायिक दंगा हो जाता, क्योंकि लोगों का आक्रोश होता है। यही होता तो सपा सरकार में। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा अभिषेक जी, अभिषेक भाई, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा आपके चेहरे पर मुस्कान किस बात की है। नगर का दंगा ना होता, याद अभिषेक भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपके चेहरे पर मुस्कान किस बात की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके चेहरे पर मुस्कान किस बात की है। मैं जो भारतीय जनता, शर्म नहीं आ रही, हिमांशु जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी बात मैं सोच रहा हूं कि इनका जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, मैं आप अपनी बात बोलिएगा, लेकिन मेरे को बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आपको मतलब मुस्कान आ रही है, आप हंस रहे हैं। मतलब बड़ा अजीब मेरे को लग रहा है उनके वक्तव्य पर। देखना होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है, उनके जो दोहरा चरित्र है, उनके नेताओं में भी वो प्रदर्शन करते हैं, तो बड़ा एक्टिंग करते हैं, तो बड़ा। अरे, आप कानून व्यवस्था पर बोलिए, आप मैं मानूंगा, आप कानून व्यवस्था पर बोलिए, आपकी आवाज बुलंद होगी, अच्छी बात है, लेकिन आप वो कुछ बोल रहे हैं, आप हंस रहे हैं। सोच कर देखो, सोच कर देखो, अगर तुम्हारे परिजन होते, सोच कर देखो, ये बच्चे अपने होते तो क्या होता। सही है जव्वाद भाई, अरे जव्वाद भाई, अभिषेक भाई, मैंने आपको शुरुआत में मौका दिया, दो और मेहमान है, जल्दी से बात कर लेता हूं, विनोद जी 1 मिनट में आ रहा हूं। सही है जव्वाद भाई, मेरे को एक बात बताइएगा, क्या इस पूरे मामले का राजनीतिकरण या सियासत होनी चाहिए थी जैसे हो रही है? मैं आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूं, आपके विचार क्या कहते हैं? हिमांशु भाई, आपका इनविटेशन देने के लिए, और बड़ी अफसोसनाक घटना है और बहुत निंदनीय घटना भी है। कानूनी दायरे के अंदर रह करके कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और संवैधानिक तौर पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। हेलो जी, सुन रहा हूं आपको।
नंबर एक बात। लेकिन दूसरी हिमांशु भाई, इसके दो पस मंजर देख रहा हूं मैं। पहला पस मंजर ये है कि जो डबल इंजन की सरकार है उसकी पोल जो है वो इस वक्त खुल गई। पहली चीज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अपराधी जो है वो डर ही नहीं रहे सरकार, क्योंकि यहाँ पे योगी राज है, यहाँ पे कानून का राज नहीं है। अगर कानून का राज होता तो ये घटनाएं नहीं आती सामने। इससे पहले एनसीआरबी का डेटा भरा पड़ा हुआ है किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं बढ़ रही निरंतर, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। और ये पहली घटना उत्तर प्रदेश की नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप देखिए 5,000 रुपए के लिए लोगों की जेब के अंदर 5,000 रुपए भी नहीं हो पा रहे, और 5,000 रुपए के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर दे रहे। सोचिए कैसी दयनीय स्थिति है देश के अंदर बनी हुई, और आप कह रहे हैं कि सरकार से सवाल न करे जाए। सरकार अपनी पीठ किस बात पर थपथपा रही है, ये हैरत की बात है मुझे। नहीं जवाद भाई, ये आप राकेश जी के बारे में बोल रहे हैं ना? 5-5 हजार रुपए के लिए लोग कत्ल कर रहे हैं। नहीं, आप राकेश जी के बारे में बोल रहे हैं ना? सुनिए हिमांशु भाई, सुनिए, ये डबल इंजन की सरकार का पर्दाफाश कर रही है ऐसी वारदातें। हाँ। कभी महिलाओं के साथ उत्पीड़न, कभी महिलाओं की हत्या, बलात्कार की हत्या, 5-5, 10-10 हजार रुपए के लिए लोग मर्डर कर रहे हैं। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, घर में खर्चा चलाने के पैसे नहीं है, और यहां पर आकर के डींगे हाँक रहे हैं। अच्छा ठीक है कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था। मैं देखिए, अगर कानून व्यवस्था को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं तो वो लाजमी, अगर ऐसी कोई वारदात को अंजाम दिया जाता है तो ठीक है, आप सवाल उठाए, अच्छी बात है। लेकिन इस पर जो सियासत हुई, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? इस पर आपने नहीं बोला कुछ, इस पर आपने कुछ नहीं बोला। रिएक्शन यह है, चाहे बेंगलोर के अंदर घटना हुई तो यही भाजपा के लोग जो है सवाल उठा रहे थे। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं जवाद भाई कि ये बीजेपी ने इस वारदात को अंजाम दिलवाया, बीजेपी के गुंडों ने ये किया? क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं जो समाजवादी पार्टी का ट्वीट कहता है? देखिए, जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, सख्त से कानूनी कार्रवाई। तो ऐसे बयान क्या सपा को देने चाहिए? वो सपा के प्रवक्ता बताएंगे, मैं सपा का प्रवक्ता नहीं हूं। अरे लेकिन आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप समझते हैं, आप ये तो बता सकते हैं कि ऐसे बयान क्या असर डालते हैं। सुनिए, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान करके किसको राजनीतिक फायदा हो रहा है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को जो है अपने वोट बैंक का हिस्सा बनाती है? खुलेआम ट्वीट किया गया है ना, यहाँ पर खुलेआम एक्स पर ट्वीट किया गया है, सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी की तरफ से, सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन आज भी खुलकर नहीं कहा जा रहा कि हाँ ये गलत था। यहां मानवीय संवेदनाएं शून्य कर दी गई, यहां आप खुलकर नहीं बोल पा रहे। विनोद बंसल जी, आप उत्तर प्रदेश के अंदर पहली घटना नहीं हिमांशु भाई, एक दलित बच्ची को भी जो है, मैं आज भी बोल रहा हूं, कानून व्यवस्था पर अगर कहीं कोई कमी, आप सवाल उठाइए, हक है आपका, पूछिए सरकार से। लेकिन ऐसे मामलों पर हिंदू मुस्लिम करते हुए ये कहना कि बीजेपी ने वारदात को अंजाम दिलवाया, ये असंवेदनशीलता है। 10 सेकंड दे दिए मुझे। मैं कह रहा हूं, आपने कम से कम माना कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठप है, लेकिन कानून व्यवस्था इसलिए भी ठप है, पुलिस वालों के लिए इसलिए भी ठप कर दी गई प्रशासनिक तौर पर कि हिंदू मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था पर अगर आप सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछिए, लेकिन जो आज इस मुद्दे को मोड़ा जा रहा है उस पर आप चुप है, उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। जिस मुद्दे पर एक मां ने 2 बच्चों को खो दिया, आपको पता है? अभिषेक जी आप भी सुनिए, अभिषेक जी आप भी सुनिए, फिर मैं विनोद बंसल जी के पास जाऊंगा। जवाद भाई सुनिए, हमारे सहयोगी अभिषेक जब उस घर में गए, उस घर की पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पर गए, जीनों के हर तरफ खून के छींटे थे, पूरे घर में खून के छींटे थे अलग अलग जगहों पर। बच्चा डरा हुआ था, बच्चा सहमा हुआ था, मां का रो रो कर बुरा हाल था। और ऐसे वक्त पर अगर यह कहा जाता है कि यह सब सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, यह बीजेपी करवा रही है हिंदू मुस्लिम, तो वहां पर पता चलता है कि आप कहां चले गए हैं। विनोद बंसल जी बताइए, ये क्यों किया गया? की हत्या हुई थी, कमलेश तिवारी जवाद भाई आ रहा हूं मैं, ये मैं बताना चाह रहा था, ये आईना दिखाना चाह रहा था कि कैसी राजनीति इस वक्त की जा रही है, कैसी सियासत की जा रही है। विनोद बंसल जी बताइए क्यों हुआ ये? हाँ जवाद भाई आया, बहुत देर दिखा, बहुत वक्त दिया, अब विनोद बंसल जी की बारी है। हिमांशु जी, डिबेट के 15 मिनट में मुझे समय दिया, धन्यवाद। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले तो उस माँ और उसके पिता, बच्चों के पिता विनोद को मैं बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इस गहन परीक्षा की घड़ी में
और उनको शक्ति प्रदान करे, जिनके दो बच्चे और इन जिहादियों ने गला काट के लहू पीने की कोशिश की उनका, और तीसरा बच्चा किसी तरह से बच गया, ये प्रभु की कृपा है। मैं कहूंगा कि देखिए ये जो बातें कर रहे हैं, मैं बड़ी तथ्यात्मक बात कहूंगा हिमांशु जी, मुझे जरा बीच में इंटरप्शन न करे कोई। 2-3 बातें इनकी डिबेट में आई है कि देखिए एक तो बेंगलोर की घटना को इससे लिंक करना, बेंगलोर में 2-3 दिन तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। आपको पता है तीसरे दिन जब मैंने ट्वीट किया बेंगलोर की वाली घटना को लेकर के, तब मेरे कार्यकर्ता ने जाकर के वहां डीसीपी से बात करी, तब एफआईआर दर्ज हुई। अभी तक उनकी गिरफ्तारी जो है ना, उसमें से कुछ लोग गिरफ्तार हुआ, पूरे लोग वो भी गिरफ्तार नहीं हुए, नंबर 1। नंबर 2, इस घटना की बात करें तो कल शाम की घटना है। आज सुबह जब खबर पढ़ रहा हूं तो सुबह की खबर में ये था कि उसका एनकाउंटर हो चुका है और दूसरे की तलाश जारी है। ये दोनों में अंतर है, एक बात। तीसरी बात ये कि वहां पर इस्लामिक जिहादियों ने हनुमान चालीसा को लेकर के, सिद्ध नहीं हो जाता तब तक इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, प्लीज, है ना, आप अपनी बात रखिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आप देखिए कि जिन दो भाइयों की हत्या की थी, 2 भाइयों ने जो दो छोटे, देखिए बीच में बोल रहे हैं हिमांशु जी, मैं बीच में नहीं बोला था। बोल देता हूँ। हाँ, एक मिनट नहीं, मैंने देखिए जब्बार भाई कहीं पर कुछ लगा, मैंने खुद ने रोका। एक बार उनको बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, वादा है मेरा, लेकिन बात पूरी होने दीजिए उनकी। हाँ, देखिए यही इनकी प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति है। आप देखिए कि जिस परिवार ने घर के सामने नाई का खोखा लगाने की परमिशन दी थी, जिस परिवार ने उसके प्रसवित जो पत्नी थी उसके लिए 5,000 रुपए का इंतजाम किया था, आप देखिएगा वो गया किस लिए था पता है आपको? वो जो है उसकी पत्नी जो बच्चों की माँ थी, उसके पास ये कहने गया था कि मेरी पत्नी का प्रसव होना है, 5,000 रुपए मुझे जरूरत है। उसने तुरंत उस महिला ने, आप देखिए उसकी सहृदयता देखिए, उसने अपने ड्राइंग रूम में बिठाया और उसके अपने पति से बात करके उसको 5,000 रुपए की सैंक्शन ली और उसको कहा था कि भैया तुम बैठो, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ और आपको पैसे भी देती हूँ। आप देखिए जैसे ही वो अपने किचन की तरफ पैसे लेने के लिए गई थी, इतने में वो छत पर चला गया। दूसरा भाई जो है ना, उसका जो भाईजान था वो छत पर ही था और एकदम झटके से जो है ना, क्योंकि झटके से मारने की इनको आदत है। आप देखिए कि ये जो है ना, ये दोनों बच्चों का गला रेता, खून पिया, जो अभी तक एविडेंस आ रहे हैं सामने, और तीसरा बच्चा अगर चिल्लाता नहीं तो पता नहीं किस तरह की बात उसके साथ होती। अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि खून पिया। ये पुलिस जब पूरी तरह से डिटेल बताएगी, ये आप अपनी तरफ से जरूर कह रहे होंगे बंसल जी। देखिए मैं कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, नहीं आज के यहाँ पर ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक ऐसी नहीं चली है, लेकिन नहीं ठीक है, मैं कहता हूं मुझे बस ये बताइए, क्या इसमें सियासत, राजनीतिक एंगल होना चाहिए था? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए राजनीतिक एंगल होना चाहिए था। सरकार से पूछने की जो जिम्मेदारी विपक्षी की है, नो डाउट, लेकिन उनको भी तो घेरना चाहिए। आखिरकार ये कौन सी मानसिकता है जो कि मासूम बच्चों की हत्या के लिए मजबूर करती है? आखिरकार कौन सी मानसिकता है, कौन सी किताब है, कौन सा स्थान है जहां पर इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि मासूम बच्चे जिनको गोद में खिलाया जाता है, उनका गोश्त खाने के लिए आपको तैयार किया जाता है? आखिरकार कौन सी मानसिकता है जो कि विश्वास की हत्या करती है? आप विश्वास की कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम बिल्कुल भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते हैं, स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बोलते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, अभी तक समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से तो ट्वीट किया ही गया था सोशल मीडिया पर। राम गोपाल यादव जी भी आए और राम गोपाल यादव जी ने भी वही बात कही जो सोशल मीडिया पर छपाने का ये सब बीजेपी करवाती है। आप देखिए, मतलब एक मोर्चा खोल दिया, सभी लोग आके ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का किया धरा है। ये जावेद और ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे। हिमांशु, मैं बहुत विनम्रता के साथ, बहुत अनुरोध के साथ कहूंगा, राम गोपाल यादव बहुत जब्बार भाई, हाँ 10 सेकंड दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, त्रिपाठी जी 1 मिनट रुकिएगा, बोलिए जब्बार भाई। 10 सेकंड। देखिए विवेक बंसल जो बातें कर रहे हैं, यही एक निठारी कांड भी हुआ था, जो बच्चों को जिंदा मार करके खा जाता था। तो उसका आप इस तरीके की धर्म के फ्रेम के अंदर मत देखा करिए, खामोश बैठा करिए। आप बदतमीजी करते हैं घर पे बैठ करके, आप सांप्रदायिक रख देते हैं। यही पहचाने
आप मुझे बताइए, देखिए अपने करके रखना है, एक-एक करके रखिए, अच्छी बात है। आखिरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों नहीं बोला? उनकी तरफ से ट्वीट क्यों नहीं आया? ये घटना की निंदा करने के लिए क्यों नहीं कोई खड़ा हुआ? क्योंकि मरने वाला हिंदू था, मारने वाले 2 इस्लामिक जिहादी मुसलमान युवक हैं। आखिरकार उन मुसलमान युवकों को कौन से मस्जिद से, कौन से मदरसे से शिक्षा मिली? आखिरकार ये कौन सिखाता है इनको? लोगों के लाना कौन सिखाता है इनको? मासूम बच्चों को गला रेतना कौन सिखाता है इनको? विश्वास की हत्या करना कौन सिखाता है इनको? आप बताइए, कोई भी ऐसा नहीं होता। पैसा इकट्ठा करके उसको देना चाह रही थी, पैसा उनसे जुगाड़ करी, उसको चाट चाह रही थी, उसके विश्वास की हत्या कर दी, निसंस हत्या कर दी, और आपको शर्म नहीं आई? नहीं तो आप नहीं, बंसल साहब आप इसमें AIMPLB को कहाँ ला रहे हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कहाँ ला रहे हैं आप? मैं इसलिए ला रहा हूँ, देखिए बात तो पर ये सारी इस्लामिक तंजीमें हैं, बात पर ये इस्लामिक तंजीमें हैं, अपने स्टेटमेंट जारी करती हैं, लेकिन जब मारने वाला कोई मुसलमान हो, मरने वाला कोई हिंदू हो, बच्चों की निसंस हत्या हो जाए, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। मैं कहता हूँ क्यों नहीं बोलना चाहिए इनको? यहाँ उन जिहादियों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं, हर कोई एक समान नहीं होता। सैयद जव्वाद ने जब शुरुआती कमेंट किया, अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने सैयद जव्वाद के कमेंट की क्या वक़्त है? इनके जो तंजीमें हैं, तुम्हारे क्या बंद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ठीक है, उनमें से किसी ने ट्वीट किया क्या? और ये राजनीतिक दल मतलब खुल के सामने आना चाहिए। जैसे यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने खुलकर बीजेपी पर आरोप लगाया और ये सारा बीजेपी की साजिश, बीजेपी का षड्यंत्र बताया, ऐसे ही जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर जो भी है, उनको आना चाहिए, कम से कम भर्त्सना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये गलत है। ये कह रहे हैं जिहादियों का है। और मुझे ये ऐसे शब्द मत बोलिए, जिहादी वगैरह, ये ऐसे शब्द बिल्कुल मत बोलिए। मैं इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आपने ये चीज देख ली कि एक खेमे बंदी की पूरी तैयारी कर ली गई, और खेमा बंदी कैसे? सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी एक्टिव है, राम गोपाल यादव भी आ गए हैं, बड़े बड़े नेता भी अब बयान दे रहे हैं कि ये अगर किसी ने करवाया तो वो बीजेपी ने करवाया। त्रिपाठी जी, देखिए हिमांशु, मैं बहुत आग्रह के साथ, अनुरोध के साथ एक बात कहूंगा कि आज जब इस संवेदनशील समाज इस घटना से मर्माहत हुआ है, झकझोर देने वाली घटना हुई है, और उसके बाद जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, वो लोगों के दुख को और बढ़ा रही हैं। आपके चैनल को आज बदायूं में भी देखा जा रहा होगा, और बदायूं में जिस तरह आज आसपास के परिजनों में सब एक बिल्कुल हैरत में हैं, रोंगटे खड़े हो गए हैं, और उसके बाद जब इस तरह की चर्चा होगी तो लोगों का दुख और बढ़ता है। मैं बहुत अनुरोध के साथ कह रहा हूं जव्वाद साहब से भी और अपने सारे सभी साथी को पैनलिस्टों से कि कोई ऐसी बात ना कहे, कोई ऐसी तूतू मैमै ना करे जिससे परिजनों का, वहां के समाज के लोगों का, जो भी लोग इस बात से आहत हुए हैं, उनका कष्ट और बढ़े। मैं भरोसा सरकार की तरफ से इतनी बात का दिला सकता हूं कि इस पूरे मामले में जो अपराध की मानसिकता है, उस मानसिकता को दमित करने का भी हम भरपूर प्रयास करेंगे। अपराधियों के खिलाफ तो ठोस कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, और समाज से भी आग्रह करूंगा कि सभी समाज के लोग मिलकर के अब इस बात के लिए आग्रह करें कि इस प्रकार की आपराधिक मानसिकता को अपने आसपास में चिन्हित करें, और ऐसे नरपिशाच जो आसपास में घूम रहे हैं, जो न केवल भरोसे का कत्ल करते हैं बल्कि बड़ी बेरहमी के साथ दूध में इतने छोटे छोटे बच्चों का, जिन बच्चों को देखकर केवल प्यार लुटाया जा सकता है, उनको केवल प्यार किया जा सकता है, स्नेह किया जा सकता है, उन बच्चों की गर्दन पर कोई चाकू फेर देगा, कोई उस तरह फेर देगा। मुझे लगता है कि इस पूरी घटना को संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी का बयान बहुत निंदनीय है, बहुत घटिया है। इस घटिया राजनीति से समाजवादी पार्टी को बाहर आना चाहिए। अभिषेक भाई, आप आएंगे बाहर? ये मानसिकता कहां से पनप रही है हिमांशु जी? इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। हिमांशु जी, आखिरकार कहां पर ये पढ़ाई की जा रही है कि मासूमों के गला रेत दो निर्मम तरीके से? एक मिनट अभिषेक जी से मैं सवाल पूछ लूं। बंसल जी, फिर एक बार फिर आता हूं मैं आपके पास, पक्का। हाँ अभिषेक जी बताइए, इन चीजों से बाहर निकल पाएंगे? अभी माता पिता की सांत्वना, देखिए हिमांशु जी, अगर कोई घटना के पीछे कोई साजिश है, अगर इस घटना के पीछे कोई साजिश है तो उसका खुलासा होना चाहिए। अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति का इसमें कोई हस्तक्षेप है, हाथ है, तो मुझे लगता है कि सीबीआई है हमारे पास, तो बहुत सारी अच्छी एजेंसी अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ, अभिषेक भाई बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर बोल रही है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, तो तुरंत मैं कहता हूं कि आप पुलिस के पास जाइए, उनको सपोर्ट कीजिए, वो साक्ष्य सबूत जो आपके पास है वो उनको दीजिए ना। हिमांशु जी, मैं तो कहूंगा के सबूत हैं इनके पास, भैया इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करा लेनी चाहिए कि इस घटना के पीछे कौन साजिश करता है, तो देश उनका चेहरा आपके पास, समाजवादी पार्टी के पास कोई सूत्र, कोई सबूत है कि इसमें बीजेपी की साजिश थी, बीजेपी ने ये सब कराया, बीजेपी के गुंडे थे? ये बताइए ना मेरे को।
देखिए मैं फिर वही बात है हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी इस घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, ये बिल्कुल गलत है। हम इस चीज का विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अभिषेक भाई जी, आप एक कैंपेन चला रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि एक परिवार के बच्चों की निर्मम हत्या हो जाती है और आप राजनीतिक लाभ की बात कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किसने हम इस शुरुआत चीज की? का विरोध अभिषेक भाई, कर रहे हैं और किसने शुरुआत हमेशा की? करते रहेंगे। अभिषेक जी, किसने शुरुआत की? देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, इस बात को समझिए, शुरुआत किसने की? किस तरह से आप लोगों की तरफ से ट्वीट आया, ये कहां से हुआ? नहीं ट्वीट देखिए, राम गोपाल यादव जी का बयान है ना, राम गोपाल यादव जी महासचिव है, उनका बयान है ना। इसका ये कैंपेन किसने चलाया है? अगर आपके पास सबूत है, आप पुलिस के पास जाइए, मदद कीजिए, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं आपके बड़े नेता इस वक्त बदायूं में होने चाहिए, प्रेशर बनना चाहिए पुलिस पर। ठीक है, पहुंचिए आप, बिल्कुल जाएंगे। और लेकिन वहां पर राजनीति मत कीजिएगा। वहां पर जो सियासत आप लोग अभी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, वहां पर घर पे मत कीजिएगा। नहीं, एक अपील है मेरी हाथ जोड़कर अपील है आपसे, जो लोग आप सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर जिस तरह की सियासत इस वक्त की जा रही है, घर पे जाके मत करिएगा, माता पिता को बहुत तकलीफ होगी। हिमांशु जी, ये आप मुझे लगता है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ही बात आप बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। लेकिन मैंने और मेरे सहयोगी अभिषेक ने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट देखी है, मैंने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट देखी और मैं कह रहा हूं सबूत है तो आगे आइए। तो हम राजनीति करने जाएंगे? अरे मैं कह रहा हूं सबूत है तो आइए। हम अपना जो आप लोगों की तरफ से जो ट्वीट किया गया, मैं उसके बिहाफ पर ये बातें कर रहा हूं, जो आप लोगों की तरफ से बयान दिए गए, मैं इसीलिए ये बात पूछ रहा हूं। तो इसलिए किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना का राजनीतिकरण ना करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इतनी बड़ी घटना कैसे घटती है, ये पुलिस भी जिम्मेदार है, शासन बीजेपी के ऐसे गुंडे बाहर घूम रहे हैं और बीजेपी ऐसी वारदातों को अंजाम दिलवाती है। ये एग्जैक्ट वर्ड थे, इसीलिए यहां पर जनता कह रही है आपके पास सबूत है तो प्लीज आप पुलिस के पास जाइए, उनकी मदद कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे कौन कौन है, हर किसी को आना चाहिए। दंगे के आरोपियों को इन्होंने सांसद बनाते, विधायक बनाते, केंद्र में मंत्री। मैं कह रहा हूं ये पूरी राजनीति बदलनी चाहिए, पूरी राजनीति बदलनी चाहिए, पूरी सोच बदल देनी चाहिए, पूरी सोच बदलनी चाहिए। हिमांशु जी बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं। हाँ बंसल जी, फाइनल कमेंट। सरकार को अब क्या चाहते हैं आप? हिमांशु जी, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी इस बात से बाज नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी लगातार इस तरह की घटिया हरकतें पहले भी करती रही है और आगे भी करती रहेगी। आपकी डिबेट में भी यह लगातार प्रयास इन्होंने किया है कि जो इन्होंने कहा वो जस्टिफाइड है। एक बार भी एक घटना के भी इस बात की निंदा नहीं कर रहे हैं कि इस बात पर हमारी जो प्रतिक्रिया है वो ठीक नहीं है, वो जल्दबाजी में की गई है। राम गोपाल यादव ने जो कहा वो ठीक नहीं है, ये जल्दबाजी में दिया गया बयान है। मत करिए, मैं कह रहा हूं किसी के शोक संवेदना व्यक्त करिए। ये शोक संवेदना, अगर सरकार निष्क्रिय होती, सरकार कार्रवाई न कर रही होती, अपराधियों को बचा रही होती, तो निश्चित तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। फाइनल कमेंट, सरकार तो क्या कहना चाह रहे हैं कार्रवाई कर रही है ना, शॉर्ट में, फिर भी कोई खामी दिख रही है, शॉर्ट में क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं कहना चाह रहा हूं, पहली बात, कम से कम राकेश त्रिपाठी ने ये माना और आपने नहीं माना कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, कानून व्यवस्था का राज नहीं है। आपको पता है अपराधी सरेआम जाकर के घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। सरकार का डर और खौफ जो है वो लोगों के दिलों से निकल गया है। मैं देखिए एक बार फिर से आप सभी लोगों से बोल रहा हूं, हाथ जोड़कर ये अपील करता हूं, कहीं पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आवाज उठाइए, आवाज बुलंद कीजिए, लेकिन ऐसी